भाइयों, मैं रोहित त्रिपाठी एडवोकेट। आपको मैंने पिछले एपिसोड पे अरेस्टिंग के बारे में बताया था कि यदि पुलिस वाले आपके यहाँ आएँ और बिना कोई कारण बताए आपके घर के किसी भी सदस्य को उठा के ले जाएं, तो उस दशा में आपको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि आप स्पीड पोस्ट करेंगे या फैक्स करेंगे, दोनों की कंडीशंस भी मैंने बताई थी। आपको इसके आगे की चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने मोबाइल को, अमूमन आप लोग जानते हैं कि इधर इस समय करीब 2-3 सालों से लगभग लोग जो है अपना कोई एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में लोकेशन हरदम ऑन करके रखिए। अगर आप लोकेशन ऑन करेंगे तो आप किस तारीख को कितने बजे कहाँ पे थे, ये चीज़ आपके मोबाइल से आराम से निकल सकती है। दूसरी चीज़, जियो के कॉल डिटेल्स लगभग 3 महीने के मोबाइल से ही निकल आते हैं। तीसरी बात, फेसबुक का जब आप लोकेशन ऑन रखेंगे तो फेसबुक भी आपका लोकेशन बता देगा कि किस तारीख को कितने बजे आप कहाँ पे थे। और गूगल में भी आप जब जाएंगे तो गूगल में भी आपको जो है बाकायदा नक्शा बना करके वो बता देगा कि कितनी तारीख को कितने बजे कहाँ से कहाँ आप गए, किस साधन से गए, सारा डिटेल पूरा उसके माध्यम से निकल आता है। इसके माध्यम से ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति कोई फर्जी घटना दिखा करके आपके नाम को डलवा रहा है और कोई एफआईआर करवा रहा है, तो आप गूगल के माध्यम से अपना एक प्रिंट निकाल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप साबित कर सकते हैं कि साहब ये मेरा मोबाइल है, इस तारीख को इतने बजे मैं फला स्थान पे था और मैं फला साधन से था। वो ये भी दिखाता है कि आप कार से थे कि बाइक से थे, ये पूरा नक्शे में आ जाता है। और अपना फेसबुक का लोकेशन भी निकाल के आप दिखा सकते हैं कि देखिए साहब, हम फला तारीख को, जिस तारीख को घटना बताई जा रही है, जिस समय घटना बताई जा रही है, उस समय मैं फला जगह पे था। तो इस तरह से आपको अगर कोई गलत मुकदमे में कोई फंसाना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स युग में आप इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए आप अपना लोकेशन ज़रूर ऑन रखिए। तीसरी चीज़ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब भी गिरफ्तारी होती है, ये हरदम याद रखिए कि गिरफ्तार करने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक सरकारी मुलाजिम होता है। पुलिस विभाग में एक ये व्यवस्था है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर थाने से निकलेगा तो वो ऑन ड्यूटी ही निकलता है। बाकायदे उनके यहाँ एक जीडी चलती है। जीडी पे जो है वो उसका तस्करा करते हैं कि फला क्षेत्र में 2 सिपाही दरोगा ड्यूटी पे जा रहे हैं, किस असलहे के साथ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, बाकायदे उसका वर्णन करके ही वो लोग जाते हैं। अगर कोई आदमी बिना जीडी पे तस्करा डाले ऐसे आके उठा के ले जा रहा है तो आप जीडी की भी कॉपी मांग के आप ये चीज़ साबित कर सकते हैं कि साहब जो है ड्यूटी पे नहीं थे, ये ज़बरदस्ती हमें परेशान करने के लिए आए थे। इस तरह से जो है वो भी आपका जीडी की कॉपी निकलवाने पर भी आपको इसका सहयोग मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस की गिरफ्तारी से जो है बहुत सारी चीज़ें केस में पुलिस अमूमन लगभग अपने केस को स्टैंड गिरफ्तारी के माध्यम से ही करती है। जैसे कोई एफआईआर दर्ज हुई है, अगर उसमें रिकवरी से संबंधित मामला है, जैसे लूट है, चोरी है, डकैती है या मर्डर है, ऐसे मामले जिसमें रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है, तो अमूमन पुलिस वाले उसको गिरफ्तारी के समय ही वो कोशिश करते हैं कि रिकवरी को हम दिखाएं। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, 2 दिन 3 दिन थाने में रखेंगे, फिर उसका एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से इसके पास से चाकू बरामद दिखा दें या कट्टा बरामद दिखा दें। आप सपोज़ करिए कि कोई 4 दिन पहले पकड़ के लाया गया थाने में, इसके बाद उसको एक थाने से दूसरे थाने से तीसरे थाने घुमाते रहते हैं ताकि जो है किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। और 3 दिन बाद की कोई एक घटना दिखाएंगे कि फला चौराहे पे भाग रहा था, फिर इसको हम लोगों ने मिलकर धर दबोचा।
और उसके पास से फिर वो हथियार भी बरामद दिखा देंगे, चाकू भी बरामद दिखा देंगे। तो जो इस तरह की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर केस में होता है, लेकिन यह है कि 90% केसों में अमूमन पुलिस जो है जो अरेस्टिंग टाइम बताती है, अरेस्टिंग प्लेस बताती है, और जो रिकवरी दिखाती है बिल्कुल ही गलत होती है। मैं मान सकता हूं कि उसने बताया होगा और माल उन्होंने बरामद किया होगा, लेकिन डेट और टाइम बिल्कुल सही नहीं होता है। वो अमूमन वो अपने हिसाब से, अपने केस के हिसाब से, अपनी ड्यूटी के हिसाब से उसको सेट करते हैं। अगर आप प्रायर कोई इन्फॉर्मेशन आपने दे रखा है, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे रखा है, गिरफ्तारी की सूचना दे रखा है, जैसे सपोज करिए कि 4 बजे किसी को उठा के ले गए, हमने जो है 4:30 बजे मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया, बाद में इन्होंने जो है उसको 2 दिन बाद उसका चालान कर रहे हैं, 2 दिन बाद रात में दिखा रहे हैं कि जो है इसको मैंने घेरा मार के जो है फला चौराहे पे मैंने इसको जो है पकड़ा और इसके पास से ये बरामद हुआ। तो जो आपका भेजा हुआ स्पीड पोस्ट है, एप्लीकेशन है और जो रसीद है, ये साबित कर देगा कि साहब जो है ये घर से इसको उठा के ले गए थे इस तारीख को इतने बजे, और उसके परिजनों ने देखिए इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। तो जिस तारीख को आप जितने बजे आपने स्पीड पोस्ट किया है, उसमें स्पीड पोस्ट की रसीद में डेट और टाइम दोनों आता है। उससे जो है कोर्ट भी इस चीज़ को मानने के लिए बाध्य होगी और वरिष्ठ अधिकारी भी मानने के लिए बाध्य होंगे कि नहीं, तुमने इसकी गिरफ्तारी कम से कम वो समय तो माना जाएगा जिस समय जो है इसकी स्पीड पोस्ट हुई है, और स्पीड पोस्ट के डेट और टाइम से फिर जोड़ा जाएगा। जब स्पीड पोस्ट के डेट और टाइम से उसको जोड़ा जाएगा तो 2 दिन बाद की जो इन्होंने गिरफ्तारी दिखाया है और उसमें रिकवरी दिखाया है, वो पूरी रिकवरी फॉल्स हो जाएगी। आपको यह बता दूं कि रिकवरी बहुत मायने रखती है, किसी भी क्रिमिनल केस में रिकवरी बहुत मायने रखती है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा सजग होते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। अब आपको आगे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको जबरन आपके घर में घुस के तलाशी और आपके ऊपर आपको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है और आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो आजकल आधुनिक युग है, आप अपने मोबाइल से जो है पूरा वीडियो भी बना सकते हैं। कोशिश ये करिए कि वो ना जान पाएँ, अगर वो जानेंगे तो आपका मोबाइल वो ज़रूर ले लेंगे। अब आपको मैं ये भी एक बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट के तहत आईटी एक्ट में ये प्रोवाइड है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे मोबाइल के लिए अगर सर्च करना है तो डिप्टी एसपी से नीचे का अधिकारी उसके पास से कोई भी सर्चिंग नहीं कर सकता है। दूसरी बात, अगर आईटी एक्ट का कोई भी केस दर्ज होता है तो ये भी जान लीजिए कि आईटी एक्ट के केस में स्पेशली प्रोवाइड है कि उसका इन्वेस्टिगेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी के नीचे उसका कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता है। इस तरह से अमूमन आप बहुत सारे केसों में पाएंगे कि आईटी एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए, उसका दरोगा इन्वेस्टिगेशन कर दिया और चार्जशीट भेज दिया। खैर, जैसे तैसे ये लोग अपना काम करते रहते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से होशियार हो जाइए। और मैं आगे अगले एपिसोड में मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें बताऊंगा जिसके माध्यम से जो है आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।